तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कहता है कि राइट द फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इन सभी इक्वेशंस के आपको चार सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो बेसिकली आज इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड किया जाता है। तो आपके सामने ये एक इक्वेशन है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2x प्लस में y, ठीक है, इक्वल टू में 7। तो इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप x या y में से किसी भी वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करोगे और उसमें पुट करने के बाद जो सेकंड वेरिएबल होगी उसकी वैल्यू आपको, ठीक है, प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, एग्जांपल है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। तो अगर मैं पुट करूं यहाँ पर x की वैल्यू को 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस में y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7। 2 x की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमने क्या ली है 0, तो यहाँ पर x की जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस में y इक्वल टू में 7। उसके बाद मैं 2 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 0 प्लस में y इक्वल टू में 7। y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, प्लस का 0 उधर कितना हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर कितना 7 में से हम 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये बॉक्स जो होगा हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को पुट करेंगे। तो हमने जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 7 मिली। तो ये हो गया हमारे पास एक सॉल्यूशन। देन उसके बाद अब हम पुट करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू को 1। तो जैसे कि मैंने पहले 0 लिया, यहाँ पर अब मैं 1 लूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, 2x प्लस में y इक्वल टू में 7। तो x की जगह पर क्या आएगा, अब की बार 1 आएगा, ठीक है, प्लस में y इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस में y इक्वल टू में, ठीक है, आगे सॉल्व में, ठीक है, 7। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का, तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू जो हमें मिली है वो है 5, ठीक है। तो देन उसके बाद अब हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पर। तो पुट करते हैं x की वैल्यू 1 के बाद अब हमारा नंबर है 2 का, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। तो 2x प्लस में y, ठीक है, 2x प्लस में y इक्वल टू में 7। तो 2 x की वैल्यू कितनी ली हमने 2 प्लस में y इक्वल टू में 7। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस में y इक्वल टू में 7। y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, तो 7 में से, ठीक है, कितना 4 गया तो कितना बचा 3 बचा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हमने जब 2 ली आ गया, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, ठीक है, 3 मिली। कितनी मिली 3। देन उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 के बाद कितना आएगा हमारे पास 3। तो देन उसके बाद 2x प्लस में y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7। 2 x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस में y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7। 2 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 6 प्लस में y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7। y इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 6 है उधर जाके माइनस का, तो 7 में से 6 किया तो कितना बचा 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने जब x की वैल्यू हमने 3 ली तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास, आगे सामने, ठीक है, 1 निकल के आई। कितनी निकल के आई 1 निकल के आई। तो ये हो गया हमारे पास चार सॉल्यूशन, 1 2 और ये हमारे पास 3 4, ठीक है। तो ये चार सॉल्यूशन है किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास पाई x प्लस में y इक्वल टू में 9। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। उसके बाद पाई x प्लस में y इक्वल टू कितना आएगा 9। पाई x की जगह पर क्या है 0, तो x की जगह पर 0 रखेंगे, प्लस में y इक्वल टू में 9। अब हम पाई की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में y, ठीक है, इक्वल टू में 9। ये हमारे पास प्लस का, ठीक है, 0 उधर जाके माइनस का, तो y इक्वल टू में 9 में से 0 कितना कितना बचा 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, चार पार्ट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू कितनी निकल के आई 9 निकल के आई। इसी प्रकार से हम x की वैल्यू आपकी बार कितनी पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी पाई x प्लस में y बराबर में 9। पाई x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर रखेंगे, प्लस में y बराबर में 9। पाई 1 जब पाई होगा, उसके बाद प्लस में y बराबर में 9। y बराबर में कितना रहेगा, पाई प्लस का उधर जाके माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू कितनी निकल के आई 9 माइनस पाई। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे 2। तो देन उसके बाद इक्वेशन है, ठीक है, पाई x प्लस में y बराबर में 9। पाई x की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 प्लस में y बराबर में 9। ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई प्लस में y बराबर में 9। बेसिकली ये 2 था, इसको मल्टीप्लाई में पाई में करेंगे तो 2 पाई हो गया। अब y बराबर में कितना हो जाएगा, ये 2 पाई प्लस का उधर जाके माइनस का। तो x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू क्या मिली हमें 9 माइनस 2 पाई मिली। अब हम लास्ट सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 पुट करा था, तो अब की बार 3 पुट करेंगे। तो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, पाई x प्लस में y, ठीक है, बराबर में 9। उसके बाद पाई x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में y बराबर में 9। ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई प्लस में y बराबर में 9। ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का उधर जाके
माइनस का। तो इस तरीके से हमारी फाइनल वैल्यू जो है वो निकली। ठीक, x की वैल्यू 3 लेने पर y की वैल्यू जो हमारे पास कितनी मिली, 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 चार सॉल्यूशन हमने दोनों इक्वेशंस के निकाल लिए। ठीक है, और इसी तरीके से हर इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे कि आप वैल्यू रखते जाओ और सॉल्यूशन आपको मिलते